हाय स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट लेसन ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश। ओके, द फन दे हैड। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी है, ये फ्यूचर का स्टोरी है। when books and schools as we now have know them as we now know them will perhaps not exist। अभी जो हम किताबें या स्कूल्स है ना, वो सब कुछ नहीं है वो उस टाइम में। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मैं गिव यू सम आइडियाज़। अभी जो डायग्राम दिया था नीचे, वो थोड़ा तुमको आइडियाज़ देगा उसके उसके बारे में। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर। और रोबोटिक टीचर मतलब तुम जानता ही होगा कैसे पढ़ाएगा वो। 1 into 1 equal to 2। ठीक है। मूविंग ई टेस्ट, मूविंग ई टेस्ट, ठीक है। इन Paris, discuss these things that you like the best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. Okay. Have you ever read words on a television screen? Can you imagine a time when all books will be on computers? How there will be no books printed on paper? Would you like such books better? मतलब किताबें, अभी जो किताबें हैं वो तो है प्रिंटेड में। ओके, अगर कंप्यूटर में पढ़ना है तो तुमको कैसे फील होगा, तुमको पसंद है या नहीं। अभी भी कंप्यूटर में किताबें पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है करके, लेकिन अभी भी प्रिंटेड बुक्स है ना हमारे पास। ठीक है। मार्गी इवन wrote about it that night in her डायरी। जो मार्गी है वो डायरी पे लिखा था, क्या लिखा था, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। ओ ओ, ये फ्यूचर है। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी एक असली किताब किताब को ढूंढा था, वो मिला था उसको। ठीक है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुराना किताब था। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। हम्म। उसका ग्रैंडफादर उसको क्या मतलब कहा था कि पहले ज़माने में स्टोरीज पूरा, there was a time when all stories were printed on paper। they turned the pages which were yellow and crinkly। सारा सारा स्टोरीज पेपर्स में प्रिंट होगा करके। crinkly, crinkly means full of creases or wrinkles। हम्म। वो उतना अच्छा नहीं था। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन में तो मतलब crinkly with many folds or lines। ओके, कंप्यूटर स्क्रीन में तुमको वो अपने आप मूव करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं मूव हो रहा है। And then when they turned back to the page before, it had the same words in it and it had when they read it the first time। फिर पीछे जाके देखा तो वर्ड्स तो सेम ही मिलेगा ना। जी, said Tommy, what a waste, when you are through with the book you just throw it away। मतलब तुम या इस बुक में, मतलब इस किताब पढ़ पढ़ने के बाद तुम सिर्फ उसके बाद फिर नहीं पढ़ेगा ना, एक ही बार पढ़ेगा किताब को। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। I wouldn't throw it away। फिर उसने बताया कि उसका टेलीविज़न स्क्रीन है जो है, उसमें तो मिलियन मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा बुक्स होंगे। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा होंगे। सो
वो फेंकने उसको फेंकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा करके बोल रहे। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मेरे से भी ऐसे ही हुआ था। शी वॉज 11 years old and had not seen as many टेली बुक्स एज टॉमी हैड। टॉमी जितना देखा था उतना नहीं दिया ये देखी थी ये मार्गी ने। ही वॉज 13, और टॉमी बॉय है, उसका उम्र था 13 साल। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको कहाँ मिला था, तुम कहाँ से ढूंढा था, कहाँ मिला था। In my house, he pointed out without looking because he was busy reading. In the attic. Attic means a space just below the roof used as a storeroom. Okay, right. उसको उसका घर में मिला था। Okay. What's it about? What's it about? School. Margie was scornful. Scorn is a native word actually. Let's see the meaning. Feeling or expressing contempt or derision. Okay. Mocking. Okay. Or otherwise contempt. School? What is there to write about school? I hate school. फिर उसने बोले थे कि उसके बारे में क्या लिखना था, मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। स्कॉर्नफुल यहाँ पे दिया था। कंटेम्प्चुअस, शोइंग you think something is worthless. Okay, that is the meaning. जो चीज़ को वर्थ नहीं है उसको बोलते हैं वो contemptuous. Okay, all right. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। ओके, उसको पहले से भी स्कूल पसंद नहीं था। अभी क्या हुआ था, अभी मैकेनिकल टीचर हो गया ना, उसकी वजह से और अच्छा नहीं लगा था उसको। ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट में ज्योग्राफी टेस्ट में उसको बहुत कम मार्क्स आया था। ठीक है, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. Slot means a given space, time, or position. Okay. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ठीक है, ये पूरा मतलब कैसे लिखना था, उसमें क्या क्या हो रहा था उसके बारे में बता रहे हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have sewed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern on her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Geared means adjusted to a particular standard level. Okay. वो इंस्पेक्टर ने क्या बोला था कि ये तो बच्ची की फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो ज्योग्राफी सेक्टर है, उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया था 10 साल से। जो इसने किया था वो ठीक ठाक ही किया था करके बोला था। ओके, मार्गी वॉज डिसपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको लगा था कि उस टीचर को
निकाल देगा करके, फिर वो नहीं हुआ. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक बार टॉमी का टीचर को उसने 1 महीने के लिए निकाला था इस हिस्ट्री की वजह से. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. किसी ने मतलब ये स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा करके बोला था. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. फिर टॉमी ने मतलब उसको देख के, because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. फिर उसने बोला था कि ये हमारा जैसे जो स्कूल है वो स्कूल नहीं है, ये बहुत पुराना स्कूल है. वो 100 साल से पहले, उससे 100 साल से पहले. ठीक है. He added loftily. Loftily means in a superior way. Loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. Century मतलब 100 साल. ठीक है. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. ठीक है, मुझे तो पता नहीं है वो कौन सा स्कूल है उस टाइम में करके बोली थी वो. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. फिर वो मतलब किताब पढ़ के फिर उसने क्या बोले थे कि ठीक है, कोई भी है उसको टीचर तो है करके. दे हैड ए टीचर, इट वॉज ए मैन. श्योर दे हैड ए टीचर. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. फिर उसने बोला था कि हाँ ज़रूर उसको टीचर तो है, उन लोग को टीचर तो है, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं है, वो आदमी है. रेगुलर मीन्स नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड. ओके. ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी टीचर. हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर. आदमी टीचर कैसे बनेगा. Well, he just told the boys and the girls things and gave them homework and asked them questions. फिर उसने बोला था कि वो जो कुछ चीज़ पढ़ा के उन लोग को होमवर्क दिया था और क्वेश्चंस भी पूछा था करके बोला था. A man is smart, not smart enough. आदमी तो उतना स्मार्ट नहीं है करके बोला था. Sure he is. My father knows as much as my teacher. नहीं, वो तो स्मार्ट है. मेरा पिता ने वो टीचर कितना जानता उतना मेरा पिता भी जानता है. He knows almost as much. I betcha. Betcha is not a regular English word. This is informal. Bet you. Okay. Bet you. In fast speech, I am sure. Okay. I bet you. Right. Margie was not prepared to dispute that. Dispute means disagree. Okay. Disagree with. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मुझे तो कोई आदमी ने मतलब मेरा घर में टीच करने से मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा करके बोल रहे. ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए करके बोल रहे वो. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. वो स्कूल के बारे में बता रहे. ठीक है, तुम जानता ही नहीं है मार्गी. वो टीचर्स यहाँ पे मतलब घर में नहीं आते. ठीक है, घर में नहीं पढ़ाते. उन लोग को एक स्पेशल बिल्डिंग होता है. ओके. और बच्चे उधर जाते हैं. And all the kids learned the same thing. वो और पूरा बच्चा, हाँ मतलब पूरा बच्चे एक ही चीज़ को लर्न करेंगे, सीखेंगे करके बोल रहे. Sure, if they were of the same age. ज़रूर अगर वो बच्चे का उम्र सेम है तो
वो लोग सेम चीज़ को सीखेंगे करके बोला था. But my but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. फिर ये बोली थी कि मेरा मामा मतलब मदर मदर मतलब माता ने बोला था कि माँ ने बोला था कि हर बच्चे का माइंड अलग अलग है, उन लोग का उम्र के हिसाब से उन लोग का माइंड के हिसाब से वो चेंज करके सिखाना पड़ेगा करके बोली थी करके ये बोला था. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. उसने उन लोग ने वैसा नहीं कर रहा था उस टाइम में. ओके, अगर तुमको पसंद नहीं लगा तो तुमको ये मतलब ये किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है करके बोला था. I didn't say I didn't like it. मैंने कब बोली थी मुझे पसंद नहीं है करके. मार्गी said quickly. She wanted to read about those funny schools. उसको मतलब वो चाहती है कि मैं भी ये पढ़ूंगी करके. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie, school! Margie's mother shouted actually. Okay. Margie looked up. Not yet, Mama. अभी नहीं मामा, अभी नहीं मदर. Now, said Mr. Jones. And it's probably time for Tommy too. फिर उसने बोली थी कि शायद उसको भी यही टाइम है स्कूल का. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? अगर मैं पढ़ सकती हूँ ये बुक तुम्हारे साथ स्कूल के बाद. Maybe, maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly means not showing much interest or enthusiasm, carelessly. He walked away whistling. Maybe मतलब शायद. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. Okay. आर्म के नीचे वो रख के ओके वो पुराना किताब को वहाँ से चला गया था. ओके. मार्गी वेंट इनटू स्कूल रूम. मार्गी ने स्कूल रूम के अंदर गया था. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. वो मैकेनिकल टीचर वो तो ऑन में है, इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं. इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सेम ही टाइम में है एक्सेप्ट सैटरडे संडे छोड़ के, शनिवार और रविवार को छोड़ के एक ही टाइम में. ठीक है. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी माँ ने बोली थी कि छोटी बच्ची ज़्यादा सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे अगर सेम टाइम में रहेगा तो. The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Today's arithmetic lessons is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. Okay, sigh को शर्माना. sigh मतलब शर्माना. ठीक है. No, that emit a long, deep, audible breath expressing sadness, relief, tiredness or similar. Okay, this sigh means ऐसे बोलते हैं ना लोग बड़ा काम करने के बाद, वो सही है. Relief. She was thinking about the old schools they had when her
Grandfather's grandfather was a little boy. वो पुराना स्कूल का याद आया था उसको. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom. Going home together at the end of the day, they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. मतलब सभी का एक ही जैसा लेसन होगा, सभी एक ही जैसे सीखेंगे और मदद भी करेंगे. ओके, होमवर्क के बारे में भी बात कर सकते हैं. एंड द टीचर्स वर पीपल. वहाँ पे टीचर्स कौन है? लोग हैं. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. When we add fractions 1 by 2 and 1 by 4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी ने क्या सोच रहे थे कि बच्चे मतलब कितना बच्चे को कितना पसंद आया था उस टाइम में, पुराना दिन में. वैसे शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. उसने उन लोग का फन के बारे में सोच रहा था. इसाक असिमोव वही लिखा था इस लेसन को. ठीक है, यहाँ पे हम बंद करेंगे. ओके, यहाँ से हम शुरू करेंगे अगले सेशन में. ठीक है, धन्यवाद. See how beautiful this nature is. You also start planting the trees. Let us bring a new change in our society. Let us plant the trees and let others plant the trees. Let's take this pledge seriously from now. Thank you.